सो गाइज दिस इज़ द नेक्स्ट डे और ये आप हमारे पीछे देख सकते हो कि वो वही सेम रोड है। आपको ये जगह कुछ जानी पहचानी लग रही होगी। जी हाँ, इस जगह को डियर जिंदगी मूवी के एक सॉन्ग के लिए चूज किया था। सॉन्ग तो हिट हुआ ही और उसके साथ साथ ये जगह भी फेमस हो गई। चलो बता ही देते हैं कि इस जगह को क्या कहते हैं। ये जगह पर्रा रोड के नाम से जानी जाती है, जो मापुसा टाउन के आउटस्कर्ट्स में एक विलेज रोड है। यहाँ आपको लश ग्रीन फार्म्स के साथ साथ ढेर सारे कोकोनट ट्रीज भी आपको देखने मिलेंगे। और ये आप हमारे पीछे देख सकते हो कि वो वही सेम रोड है। आप देख सकते हो बहुत सारे लोग हैं, मतलब अगर आप अर्ली मॉर्निंग अगर यहाँ पर आओगे तो ज़्यादा लोग नहीं मिलेंगे जैसे हम आए हैं, लेकिन और थोड़ा अगर आपको लेट हो गया तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं। तो अर्ली मॉर्निंग आइए आप और फिर यहाँ पर आप फ़ोटो शूट कर सकते हो या फिर वीडियो वगैरह ले सकते हो, और वही हमने किया। और आप ये ड्रोन शॉट्स देखो तब तक। यस, आप देखिए बहुत ब्यूटीफुली शूट किया हमने, तो डर डर के भी किया है बिकॉज़ यहाँ पर वायर्स वगैरह बहुत सारे हैं, तो थोड़ा सा रिस्क भी लिया हमने। तो प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर देखना एंड तक। पर्रा के वो खूबसूरत गलियों के बेहतरीन और हरे भरे कोकोनट ट्रीज के बीच में से गुजरते हुए नेचर को इतने करीब से देखने का जो मजा है वो एक अलग ही लेवल की फीलिंग्स है। पोल्यूशन फ्री एयर मानो जैसे आपको तरोताजा बना देती है। कहते हैं कि ये विलेज अपनी ट्रेडिशनल वाटरमेलन फार्मिंग के लिए काफी ज्यादा फेमस है। स्टोरी ऑफ अ वाटरमेलन टीवी और न्यूज़पेपर में कहीं देखा था कि गोवा के एक्स सीएम लेट मिस्टर मनोहर पर्रिकर एक छोटे से पर्रा विलेज से थे। दिस इज द डिफरेंट फील, यहाँ पर अगर आप आते हो ना तो बहुत अच्छा लगता है। नेचर के करीब है एंड एवरीवेयर इज लाइक अ ग्रीनरी और सामने पहाड़ वगैरह है, तो अच्छा लगता है यहाँ पर आके। तो हम आपको कहेंगे कि आप भी ज़रूर यहाँ पर आइए। yes, इसके बाद फिर हम हमारे नेक्स्ट बेस्ट वाले डेस्टिनेशन की तरफ जाने वाले हैं, और हमने बहुत सारे फोटोग्राफ्स वगैरह निकाले हैं, तो वो फोटोज़ आप इंस्टाग्राम पे चेक कर सकते हो। जब भी आप गोवा आने का प्लान करते हो तो ये जगह अपने ट्रैवल लिस्ट में ज़रूर ऐड कर लीजिए। उसके साथ साथ यहाँ का पॉपुलर गोवन चर्च सेंट एने और यहाँ के लोकल लेक जिसे गणेश टोलम कहा जाता है देखना ना भूले। चलो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। एक अमेजिंग रोड जर्नी के बाद हम फाइनली पहुंच गए गोवा के फेमस बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस चर्च। बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस इंडिया के वन ऑफ द ओल्डेस्ट और बड़ी चर्च में से एक है। इसका कंस्ट्रक्शन समवेयर अराउंड 1594 में शुरू हुआ था और लगभग 1605 में ये पूरी तरह से तैयार हो चुका था। ये चर्च तकरीबन 417 इयर्स पुराना है और पब्लिक विजिटर्स के लिए एवरीडे खुला रहता है। कहते हैं कि बेसिलिका चर्च को पोर्चुगीज रूल के वक्त बनाया गया था। इस चर्च के अंदर सेंट फ्रांसिस जेवियर जो एक रोमन कैथोलिक प्रीस्ट थे, उनकी मॉर्टल बॉडी भी प्रिजर्व करके रखी हुई है। कहते हैं कि सेंट फ्रांसिस जेवियर्स वन ऑफ द फर्स्ट 7 जेसुइट प्रीस्ट मेंबर्स में से एक है।
चर्च का इंटीरियर और एक्सटीरियर बहुत ही अमेजिंगली बनाया गया है। इस पर जो बारोक और पोर्चुगीज कॉलोनियल स्टाइल में जो आर्किटेक्चर किया गया है वो दिखने में बहुत ही ब्यूटीफुल है। ऐसा लगता है कि बस इन्हें देखते ही रह जाओ। जब हम अंदर गए तो अंदर काफी साइलेंट और पीसफुल लग रहा था। जैसे जैसे हमें इस चर्च की स्टोरी पता चल रही थी तो लगा जैसे हम उस स्टोरी के अंदर है और सब कुछ हमारी आंखों के सामने हो रहा है। यहाँ पर एक आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम भी है जो ठीक बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस चर्च के अपोजिट है। टाइम कम होने के कारण यहाँ पहुँचते पहुँचते 5 बज गए और ये बंद हो चुका था और हमें अंदर जाने का मौका नहीं मिला। चलो कोई नहीं, बॉम जीसस चर्च विजिट करके तो हमें बहुत अच्छा लगा और अच्छा हुआ कि हमने यहाँ पर आने का प्लान बनाया। अब वक्त है कुछ और एक्सप्लोर करने का। लंबी राइड के बाद फाइनली हम पहुंच गए एक ब्यूटीफुल बोहेमियन कैफे में जो 8 जूना कैफे के नाम से काफी ज्यादा फेमस है। अगर आप खाने के शौकीन हैं और बार बार आप कुछ नया खाना पसंद करते हो तो बस आप बिल्कुल सही जगह पहुंच गए हो। जहाँ सिर्फ खाना ही डिलीशियस नहीं है बल्कि यहाँ का इंटीरियर, यहाँ का डेकोरेशन एक बहुत ही डिफरेंट स्टाइल में बनाया गया है। काफी सारे लोग इसे बोहेमियन कैफे भी कहते हैं। अब तक हमने सिर्फ इसे इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक ये सारे सोशल प्लेटफॉर्म पेजेस पर ही देखा था, बट इस बार हमें फाइनली यहाँ पर आने का मौका मिल गया। यहाँ एंटर करते ही आपको काफी सारी ग्रीनरी देखने मिलेगी। एंटर करते ही राइट साइड में छोटे छोटे बुटीक्स बनाए गए हैं जहां आपको ढेर सारे ब्यूटीफुल बोहेमियन स्टाइल में ड्रेसेस, ज्वेलरीज और आर्टिस्टिक शोपीस देखने मिलेंगे जहां से आप अपनी मनपसंद चीज खरीद सकते हैं। कहते हैं कि यहाँ पहले एक ओल्ड गोवन हाउस था जो अभी एक बुटीक एंड कैफे में कन्वर्ट हो गया है। इस ब्यूटीफुल लोकेशन ने अपनी जर्नी एक बेहतरीन तरीके से शुरू की थी। यहाँ बहुत सारे आर्ट डिजाइनर्स अपने खुद की डिजाइन की हुई चीजों को शोकेस करते हैं। आज ये एक आर्टिस्टिक लोगों का हब बन चुका है। उसके साथ यहाँ लाइब्रेरी भी है जिसमें से आप कोई भी किताब खरीद सकते हैं और अपने टी कॉफी के साथ उसे पढ़ सकते हैं। इनके अलावा अगर आप मेडिटेशन और योगा में इंटरेस्टेड है तो ये जगह आपके लिए परफेक्ट है क्योंकि यहाँ योगा, मेडिटेशन, मूवी नाइट्स जैसे ढेर सारे एक्टिविटीज भी होते हैं। मॉर्निंग से हम भटक के थक गए थे। इतने सारे वीडियोस और फोटोग्राफी की हमने कि 8 जूना पहुँचते पहुँचते हमारे मोबाइल, कैमरा, पोर्टेबल चार्जर सबकी बैटरी ड्रेन आउट हो चुकी थी। सारे गैजेट्स को हमने चार्जिंग पर रख दिया ताकि हम इसके आगे की जर्नी भी अच्छे से कर सके। चलो बात करते हैं यहाँ के फूड मेन्यू के बारे में। गोवा के किसी भी कैफेज में आप जाए आपको कुछ ना कुछ नया ही मिल जाएगा। हर कैफे की अपनी एक अलग खासियत है। वैसे ही यहाँ 8 जूना में आपको डिफरेंट फूड वेराइटीज भी खाने मिल जाएंगे। यहाँ इनके मेन्यू में हमने ग्रीन ऑमलेट देखा और हमने अपने लिए वो तुरंत ऑर्डर कर लिया और उसके साथ साथ एक टूना सैंडविच भी ऑर्डर कर लिया जो सागर का फेवरेट है। और उसके साथ हमने वेफल्स भी ऑर्डर किए जो वैशाली को बहुत पसंद है। वॉफल्स के साथ यहाँ पर मैपल सिरप भी सर्व होता है जो खाने में बहुत ही डिलीशियस लगता है। जैसे हमने सोचा था बिल्कुल वैसे ही हमारी इवनिंग स्पेंड हो रही थी। आठ जूना के आर्टिस्टिक कैफे में एक हसीन शाम गुजारने के बाद हम निकले गोवा के उन पार्टी हब बीच शैक्स को एक्सप्लोर करने के लिए। हम अब जा रहे हैं टुवर्ड्स कर्लीज जो अंजुना बीच के वन ऑफ द फेमस बीच शैक्स में से एक है। You can see the roads are not that good. Don't try to come by walking. It is a long way.
जैसे तैसे हम यहाँ पहुँच गए। बाइक पार्क करते ही हम कुछ वक्त वहीं पर रुक गए। उसके बाद हम कर्लीज के बीच शैक पर पहुँच गए। ज्यादा क्राउड तो नहीं था वहाँ पर, क्योंकि शायद हम थोड़ा जल्दी ही आ गए थे। थोड़ा टाइम हमने वहां पर स्पेंड किया। We were very disappointed, क्योंकि हम जहाँ पर बैठे थे उसके सामने के बीच फेसिंग सीट्स के यहाँ से टॉयलेट की स्मेल आ रही थी। वो स्मेल इतनी ज़्यादा आ रही थी कि हमने डिसाइड किया कि बस हम यहाँ से निकलकर किसी और जगह चले जाते हैं। बहुत ही अनकंफर्टेबल सिचुएशन थी वो। हमने बिल मंगवा लिया और फटाफट वहाँ से निकल गए। हम ऐसे सभी बीच शैक्स को रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज अपने रेस्टोरेंट्स एंड शैक्स को क्लीन एंड हाइजीनिक रखें, क्योंकि हम जैसे बहुत सारे लोग आपके यहाँ माउथ टू माउथ पब्लिसिटी से आते हैं। अगर फर्स्ट इम्प्रेशन अच्छा ना रहा तो कोई भी यहाँ पर दोबारा आना पसंद नहीं करेगा। अंजुना से बागा रिटर्न आकर हम टीटोज लेन में चले गए और गोवा की लास्ट नाइट एक अमेजिंग तरीके से गुजारी। Hey guys, good morning. So this is the last day of our trip and आज हम अब यहाँ से निकल रहे हैं। पैकिंग वैकिंग हो चुकी है हमारी पूरी और अब हमारी कैब आ गई है। तो हम अब बागा से फिर एयरपोर्ट की तरफ जाएंगे। यस, हम जा रहे हैं दाबोलिम एयरपोर्ट। हमारी एक्चुअली 9:15 की फ्लाइट है। अभी बज रहा है 6:15। हमने सोचा कि चलो 3 घंटे पहले पहुंचा, बिकॉज यहाँ से ट्रैवल करने के लिए अगर बागा से दाबोलिम ट्रैवल करना है तो आपको एटलीस्ट 1 से 1.5 घंटे की जर्नी है। तो आपको 3 से 4 घंटे पहले निकलना पड़ेगा फ्लाइट के, ताकि आप आराम से पहुंच जाए टाइम पर और अपनी फ्लाइट ना मिस करें। So guys, let's go. हमारी टैक्सी आ चुकी है। Let's go from our hotel to airport. हम फाइनली पहुंच गए हैं मुंबई और अभी जस्ट हमारी फ्लाइट लैंड हुई है। हम अभी बाहर जा रहे हैं लगेज कलेक्ट करने के लिए। बहुत ही मिस कर रहे हैं गोवा को। अभी ऐसा लगा है जैसे हम लोग वापस चले जाएं। गोवा का तो सफ़र ख़त्म हुआ, लेकिन नेक्स्ट डेस्टिनेशन जल्द ही आने वाली है। सो स्टे ट्यून and keep watching and keep commenting and loving our videos.